नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेशन स्टडी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि भारत में डच कैसे आए थे। तो हमने देखा 1595 ईस्वी में कार्लिनियस देहस्तमान, जिसको हम कहते हैं हाउटमैन, इसका एक और नाम क्या है? हाउटमैन, कर्नेलियस देहस्तमान या हाउटमैन 1595 ईस्वी में आता है और ये सीधे इंडोनेशिया के क्षेत्र में आता है और यहाँ पर ये व्यापार करता है। उसके बाद भारत के शासकों से भी ये मिलता है और ये वापस चला जाता है। 1602 ईस्वी में 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई। 1602 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई और इसमें अनेक शेयरधारक थे और ये कंपनी जो था वो अपने शेयर धारकों को अधिकतम मुनाफा देने वाली कंपनी था। ये लगभग 18% रिटर्न अपने शेयर धारकों को देता था। 1602 ईस्वी में जब ये नीदरलैंड से आए और ये सीधे इंडोनेशिया चले गए। इंडोनेशिया में आकर इन्होंने क्या किया? इंडोनेशिया में आते ही ये पुर्तगालियों से भिड़ गए। क्या किए? पुर्तगालियों से भिड़ गए और 1602 ईस्वी में इन्होंने इंडोनेशिया के क्षेत्र में वांटम, तो 1602 ईस्वी में इन्होंने वांटम को जीत लिया। वांटम को जीत लिया किससे? तो पुर्तगालियों से। पुर्तगालियों का ही यहाँ पर अधिकार था इंडोनेशिया के वांटम पे। तो 1602 ईस्वी में आते ही इन्होंने वांटम को जीत लिया। उसके बाद 1605 ईस्वी में इन्होंने अम्बायान 1605 ईस्वी में अम्बायान या इसी को कहते हैं अम्बायना, अम्बायान को क्या किया? जीत लिया। ये भी कहाँ है? तो ये भी इंडोनेशिया के ही क्षेत्र में था अम्बायान, और ये भी पुर्तगालियों के अधिकार में था। तो इसे भी 1605 ईस्वी में अम्बायान को भी डचों ने जीत लिया। उसके बाद 1605 ईस्वी में आते हैं मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में 1605 ईस्वी में इन्होंने प्रथम कोठी की स्थापना की और यहां से ये नील का व्यापार करते थे। यहां से ये नील का व्यापार करते थे 1605 ईस्वी में।
मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना प्रथम कोठी स्थापित किया। क्वेश्चन पूछता है कि डचों का जो प्रथम कोठी था या कारखाना था वो कहाँ पे स्थापित हुआ, तो मसूलीपट्टनम में। कब? 1605 ईस्वी में। 1610 ईस्वी में यहाँ पे तमिलनाडु के क्षेत्र में देखेंगे तो यहाँ पे पुलिकट में 1610 ईस्वी में 1610 ईस्वी में पुलिकट में इन्होंने क्या किया, तो यहां से ये रेशम वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ किया। रेशम वस्त्रों का व्यापार प्रारंभ किया और यहीं से एक बारूद का कारखाना इन्होंने लगाया। कहाँ पे? पुलिकट में। और यहां से यहां पे इन्होंने एक टकसाल लगाया। टकसाल क्या होता है, तो जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं उसको टकसाल कहते हैं। और यहां पे ये पगोडा नामक सिक्का ये यहां से बनाते थे। पगोडा क्या था, तो यह था स्वर्ण सिक्का। पगोडा क्या होता था, तो ये स्वर्ण सिक्का होता था। और पुलिकट में इन्होंने एक गोल्डरिया किला बनाया। गोल्डरिया नामक किला भी इन्होंने बनाया। कहाँ पे, तो पुलिकट में। कब? 1610 ईस्वी में। 1613 ईस्वी में इन्होंने क्या किया, तो 1613 ईस्वी में जकार्ता को जीत लिया। 1613 ईस्वी में जकार्ता पर कब्जा कर लिया। जकार्ता पर कब्जा करके इन्होंने बेटेबिया जो जकार्ता द्वीप था वो एक खंडहर था। उस खंडहरों पे इन्होंने बेटेबिया नामक नगर बसाया। और ये बेटेबिया जो नगर था वो क्या था, वो ये पूरा एक सेंटर था। क्या था? ये डचों का व्यापारिक सेंटर था। जो भी व्यापार इस क्षेत्र में होते थे वो सीधे कहां से कंट्रोल किए जाते थे, बेटेबिया से किया जाता था। अभी हम देखेंगे कि बंगाल को अलग से कंट्रोल किया जाएगा, लेकिन बंगाल के अलावा जो भी यहाँ पर व्यापार हो रहे थे उसको कहां से कंट्रोल किया जा रहा था, बेटेबिया से कंट्रोल किया जाता था। और एक बात
ये जो पुलिकट था, पुलिकट क्या था? डचों का मुख्यालय था। क्या था? डचों का भारत में मुख्यालय था। मुख्यालय था। और ये मुख्यालय कब तक बना रहा? तो 1790 तक, सॉरी 1690 तक, 1690 तक ये मुख्यालय बना रहा। और जो भी इनका व्यापारिक कंट्रोल था वो पूरा कहाँ था? बिटेविया में था। बिटेविया से ही ये पूरे जो क्षेत्र थे इसको कंट्रोल किया जाता था। 1613 ईस्वी में जकार्ता पर इन्होंने कब्जा किया और बिटेविया नामक शहर बसाया। उसके बाद 1641 ईस्वी में इसके अलावा भी भारत में इन्होंने क्या क्या किया? तो भारत में इन्होंने बंगाल के क्षेत्र में इन्होंने कासिम बाजार में एक रेशम चक्री, कासिम बाजार में क्या किया इन्होंने? एक रेशम चक्री लगाया और वहां पर 3000 कर्मचारी काम करते थे। कहाँ पे? कासिम बाजार में। कासिम बाजार कहाँ है? तो बंगाल के क्षेत्र में। यहां पर रेशम चक्री लगाया और यहां पे 3000 कर्मचारी, 3000 कर्मचारी यहां पर काम करते थे। और यहां पे बंगाल के ही क्षेत्र में चिंसुरा, चिंसुरा में ये रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे। रेशमी वस्त्रों का व्यापार करते थे और क्या करते थे? तो सोरा और अफीम, सोरा और अफीम का भी ये क्या करते थे? व्यापार करते थे। कहां से? तो बंगाल के चिंसुरा से। कहां से? बंगाल के चिंसुरा से रेशम वस्त्रों और सोरा अफीम इन सब का व्यापार ये करते थे। उसके अलावा भी पटना में भी इनका सेंटर था। पटना के अलावा सूरत में ये सूती वस्त्रों का व्यापार करते थे। कहां से? सूरत से। उसके अलावा भी बालासोर से भी ये वस्त्रों का व्यापार करते थे। बालासोर से वस्त्रों का व्यापार करते थे। नागपट्टनम, कराईकल और यहाँ पे कोचिन, तो क्या करते थे? तो ये जो कोरोमंडल तट था वो लगभग डचों ने यहाँ से क्या व्यापार करते थे? डच क्या व्यापार करते थे यहाँ से? तो रेशमी वस्त्रों का ही व्यापार करते थे लगभग, क्योंकि मसाला इनको इंडोनेशिया के क्षेत्र से प्राप्त होता था, इसलिए ज्यादातर इन्होंने फोकस रेशमी वस्त्रों पर ही किया।
1741 ईस्वी में 1700 सॉरी 1641 ईस्वी में मलक्का पर कब्जा कर लिया। मलक्का किसके अधिकार में था? तो ये भी पुर्तगालियों के अधिकार में था। और मलक्का कहाँ पे पड़ता है? तो मलेशिया और जकार्ता, जो जकार्ता द्वीप है और मलेशिया दोनों के बीच में एक जल संधि है, मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण जल संधि है। जब आप इधर पूरब के क्षेत्र में देखेंगे, जापान, चीन, फिलीपींस, इन सब देशों के साथ व्यापार करने के लिए मलक्का जल संधि से होकर ही व्यापार किया जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था मलक्का पर 1641 ईस्वी में क्या किया? तो डचों ने कब्जा कर लिया। डचों ने क्या किया? कब्जा कर लिया। उसके बाद 1653 ईस्वी में सीलोन पर भी कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? तो 1653 ईस्वी में सीलोन सीलोन पर कब्जा कर लिया। सीलोन किसे कहते हैं? तो श्रीलंका को। श्रीलंका सीलोन पर भी क्या किया इन्होंने? 1663 ईस्वी में 1653 ईस्वी में सीलोन पर कब्जा कर लिया। और 1663 ईस्वी में 1663 ईस्वी में कोचीन तिरसठ ईस्वी में कोचीन पे भी कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कोचीन पर कब्जा कर लिया। कोचीन पे कब्जा कर लिया। डच प्लस कालीकट के शासक ने डच और प्लस कालीकट के शासकों ने दोनों लोग मिलके पुर्तगालियों को क्या किया? हरा दिया और कोचीन पे कब्जा कर लिया। 1750 ईस्वी तक 1750 ईस्वी आते आते जो ये भारतीय क्षेत्र था, इस पे 39% क्षेत्रों पे डचों का अधिकार हो गया 1750 ईस्वी तक आते आते। उसके बाद 1759 ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में
एक स्थान है बेदरा। बेदरा का युद्ध हुआ जो एक निर्णायक युद्ध था, डचों के लिए एक निर्णायक युद्ध था। और इस बेदरा के युद्ध से डच क्या हो गए, धीरे धीरे समाप्त होने लगे। ईस्वी में बंगाल के क्षेत्र में बेदरा का युद्ध हुआ और यह एक निर्णायक युद्ध साबित हुआ। यहीं से डच क्या हो गए, सीमित होते चले गए। और 1795 ईस्वी में पेरिस की संधि, और ये जो बेदरा का युद्ध हुआ 1759 ईस्वी में, इसमें क्या हुआ, तो इसमें जो ये डच थे, डचों को क्या किया गया, सीमित कर दिया गया। इनसे राजनीतिक हस्तक्षेप पर रोक लगाया गया कि अब आप क्या कर सकते, अब आप राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते, केवल इनको व्यापार तक ही सीमित कर दिया गया। और 1795 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई। पेरिस की संधि के तहत इनके जो भी ये क्षेत्र थे, ये सारे क्षेत्र डचों से अंग्रेजों ने क्या किया, छीन लिया। और केवल गुजरात इनको दे दिया, बाकी सारे क्षेत्र इनका क्या किया, छीन लिया। और 1824 ईस्वी आते आते 1824 ईस्वी में ये जो सूरत की फैक्ट्री थी, इसे भी क्या किया, इन्होंने बेच दिया। किसको, अंग्रेजों को बेचकर ये भारत से चले गए। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। धन्यवाद।